शुक्रिया मीडिया वाले मेरे भाइयों। मुझे एक बात याद आ गई है कि पहले तो गम था सिरी का, आज़ाद हुए तो ये गम है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अभी जिस तरीके से मैंने सुबह ये एक वीडियो देखी, उसमें देख के मुझे रोना आ गया और मुझे अपने इस भारत देश पर जिस पर मैं रश्क और नाज करता था, वहाँ मुझे रोना आ गया इस एडमिनिस्ट्रेशन पे कि आज एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। एक तरफ हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ये नारा लगा रहे हैं कि गरीब को बचाना है, गरीब का घर बनाना है, और दूसरी तरफ उन्हीं के द्वारा यहाँ नियुक्त किए गए मान्यवर एलजी साहब लोगों के मकान तोड़ा रहे हैं। और तीसरी तरफ जो मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा कि हमारे मान्यवर जम्मू कश्मीर के नेता श्री रविंदर रैना जी, जिनका बहुत ऊंची आवाज में नारा था कि मारा गुजर पाई जड़ा आम इन्हाना बसाना चाह लगा वा, लेकिन आज बसाने के बजाय प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो उनको उजाड़ा जा रहा है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये जेसीबी जिसके बाहर बोर्ड लिखा हुआ है कि मैं अंधा हूं, लेकिन असल में उसकी आंखें बहुत तेज हैं। जहां जहां भी मुस्लिम कम्युनिटी है वहां उसकी आंखें तेज हो जाती हैं और वो मकान गिराना शुरू होता है। जहां मेरे दूसरे भाई लोग रहते हैं वहां पर वो अंधा, उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारे जे के स्टेट के अंदर, जिसको के 370 और 35 से खत्म होने के बाद इसको हरियाली की तरह देखा जा रहा था, लेकिन ये हरियाली नहीं, ये बर्बादी की तरफ शुरू से ही इनका एक कदम है। और आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर यही चीज जम्मू के अंदर हुई और कल इसका असर इस वक्त जितने भी हम लोग जो इस पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, अभी इन्होंने पिछले दिनों जो बीज बोया कि पहाड़ी वर्सेस एंटी गुजर, और मेरे यहाँ आगे पीछे बहुत गुजर भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, आज आपका चैरिटेबल ट्रस्ट कहां है? आज आपके वो गुजर नेता कहां हैं जो चिल्ला के इस वक्त कहते थे कि देखो पहाड़ियों ने भूचाल ला दिया है। आज इसी पहाड़ी अवाम को दुख है क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और आज गुजर वर्सेस पहाड़ी नहीं है मिशन सीधा तौर पर यह है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटीज को एक दफा फिर जगाया जा रहा है, ताकि वो जो 47 का दौर था वो दौर बर्बरियत का एक दफा फिर जम्मू कश्मीर के अंदर लाया जाए। लिहाजा मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके तुरंत वो गलत किस्म की जो ये ड्राइव चल रही है वहां पर रोका जाए। पहले उन लोगों को सूचित किया जाए, पहले पेपर मुकम्मल किए जाए। अगर वाकई में वो सरकार की जगह है तो 50 साल से जो मकान बना हुआ है, क्या सरकार अंधी थी? क्या सरकार बहरी थी? क्या पिछले 75 सालों में हिंदुस्तान की डेवलपमेंट नहीं हुई? लेकिन आज जानबूझ के ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मैं अपने थन्ना मंडी तहसील की जानिब से पुरजोर लफ्जों में इस चीज की मजम्मत करता हूं कि वो मेरे मजलूम भाई, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन जिसने 50 साल तिनका चुन के अपना आशियाना बनाया था, आज एकदम ऐसी आंधी चलाई कि वो आशियाना बिखर गया, वो भी इस सर्दी के मौसम में। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और शर्म आनी चाहिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो क्या कर रहे हैं। शुक्रिया। कि जो डियर फ्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, आज हमने आपको इसलिए ज़हमत दी है कि जो कल और परसों से जम्मू के रूपनगर एरिया में जो वहाँ पे रहने वाले इस ऐसे शदीद सर्दी के मौसम में उनके घरों को तोड़ा गया है, उसको बुलडोज किया गया है। हम इस सारे वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार के जितने भी ये नारे हैं ये खोखले हैं। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया और फॉरेस्ट राइट कमेटियां बनाई गई और पंचायतों में लोकल बॉडीज़ में एक पूरा एजेंडा पूरे स्टेट लेवल पर चलाया गया और ये कहा गया कि हम जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो जंगलों के साथ उनको हम हकूक दे रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं ये सारा जो ऐसे सियासी शोशाबाजी है, स्टंटबाजी है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट आपका कहाँ गया? जो 70 साल से लोग, हम उनके स्टेटमेंट जो है टीवी पे देख रहे थे, जो जिनके मकानों को मसमार किया गया वहाँ, तो
ये तो जुल्म और ज्यादती है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है अमली तौर पर। तो हम ये इस जो ये फ़िरका परस्ताना सोच जो है, जो हुकूमत की ये फ़िरका परस्ताना सोच है और ये कम्युनल एजेंडा जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो ये इनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है, इनका जो सारे स्लोगन जो वो एक्सपोज होते हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो कहते थे कि हमने पंचायत राज एक्ट बहाल किया और हमने जी सारे इंसानी हुकूक यहाँ हमने बहाल किए हैं। हम तो ये कहते हैं सारे हुकूक इन्होंने छीन लिए। जितने भी यहाँ जो 47 के बाद जो यहाँ पर हुकूमतें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उन सब हुकूमतों ने जो 70 साल के अंदर जो हुकूक दिए थे अवाम को, इन्होंने वो छीन लिए सारे। और ये छीन के ये लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो जिसको लागू किया लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये उसकी क्लियर कट वायोलेशन है। इसलिए हम जो अवाम थन्ना मंडी हैं, यहाँ हमारे पंचायत के सरपंच हैं, पंच हैं और हमारे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर्स भी हैं। तो ये हम सब का मुश्तरका तौर पर हम इस बयान को, सरकार के इस एक्शन को कंडेम करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को मुतालबा करते हैं कि ये जुल्म और बर्बरीत का जो ये ड्राइव आपने चलाया, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए और उनके मकान जो उनके जो नुकसान किया आपने, वो नुकसान उनका जो है उसका मुदावा किया जाए और उनके जो कुल्ले हैं सरकार उनको बना के दे और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनके वो हकूक जो है उनको दे। ये कार्रवाई। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ये दो तरफा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आप देखिए, टांडा से लेकर बामला तक 50 बिल्डिंगें बनी हुई हैं जंगल के बीच में। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ मर गई है? वहाँ जो इनका ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, टाउन एरिया कमेटियाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इस पर नहीं असर लेते कि वहाँ जंगलों को कोई तो नुकसान पहुँचा रहा है। वहाँ जो लोकल लोग रहने वाले, जिनकी ज़मीनें अपनी हैं, वो अपने मकानों को छोड़कर जंगल में वहाँ रास्ते में दुकानें बना रहे हैं। टांडा से लेकर बामला तक आप चेक कर लें, तो इतनी दुकानें बनाए, वहाँ कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन वो गुजर बकरवाल जो गर्मियों में ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर, आज अपने माल मवेशी के साथ अगर रूपनगर के जंगल में वो 70 साल से रह रहे हैं, तो उनके कुल्लू को गिराने का काम, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमें किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं कि हर चीज़ की एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। ये अगर ये इस किस्म की जो डिवाइड करने वाली कम्युनल सोच से हम एक्शन हम करेंगे, तो आने वाले वक्त में फिर लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, लोग इस गलत सोच के खिलाफ। बाकी हम जम्मू कश्मीर के आपसी भाईचारे को मेंटेन करना चाहते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख अताद का नारा जो है लगता रहा है हमेशा, आज भी हम लगाते हैं। ये जो डिवीजन करने की पॉलिटिक्स है, डिवीजन करने की जो सोच है एडमिनिस्ट्रेशन की, हम इसको अपोज करते हैं। थैंक यू। मेरे बच्चों का एक हसीन सपना है, एक कामयाब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, लेकिन बच्चों को दूर भेजने का डर। कहीं मेरा ये डर बच्चों का फ्यूचर ना खराब कर दे। मंजिल दूर थी लेकिन इरादे मजबूत थे। सो वो आ गए मोशन कोटा क्लासरूम पुलवामा। अब श्रीनगर जाने की क्या है जरूरत, जब हमें पुलवामा में मिल रही है कोटा जैसी फैसिलिटी, वो भी बस सर्विस के साथ।